नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब में कांग्रेस के भीतर बवाल मचा हुआ है। कुछ समय पहले सुनील जाखड़ ने एक बवाल मचाया और अब नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में उतर गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार गांधी परिवार के खिलाफ बागी सुर अपनाया है। जिस तरह से सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के सीएम चेहरे के घोषणा के पहले एक ऐसा शगुफा छोड़ा जिससे पूरे कांग्रेस में बवाल मच गया, उसी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू भी करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 6 फरवरी को कांग्रेस सीएम का चेहरा घोषित करेगी और इसके लिए सर्वे करवाए जा रहे हैं। पार्टी के नेताओं से बातचीत की जा रही है, विधायकों से बातचीत की जा रही है, यहाँ तक कि स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक के नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं तक की बात सुनी जा रही है। ये बात सामने आई थी सर्वे की, लेकिन इससे पहले ही सुनील जाखड़ ने एक बम फोड़ा और उन्होंने कहा कि पिछली बार जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम के कुर्सी से हटाए गए थे तो उसके बाद जब सीएम बनाने की बात आई तो सबसे ज़्यादा विधायकों ने उनके पक्ष में वोट डाले थे, यानी कि 42 विधायक उनके समर्थन में थे, जबकि चन्नी के समर्थन में केवल 2 विधायक थे और नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में 6 विधायक थे। अब इस जानकारी के बाद ये बात सामने आने लगी कि पंजाब में अगर सीएम बनाना है तो उसका फैसला आला कमान करेंगे और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के वो नेता करेंगे जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी हैं। ये नहीं कि पंजाब के कांग्रेस के कार्यकर्ता पंजाब में जो कांग्रेस के विधायक चुन के आए हैं या फिर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के पार्टी पदाधिकारी हैं जो जमीन से जुड़कर कांग्रेस को जिताते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। सुनील जाखड़ का कहने का मतलब यही था। लेकिन अब जबकि पंजाब में सीएम का चेहरा घोषित किया जाना है और लगभग ये तय माना जा रहा था कि सीएम का चेहरा चन्नी को ही घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस की एक बड़ी मजबूरी भी थी और इसलिए सीएम का चेहरा की घोषणा से पहले ही सिद्धू ने बवाल खड़ा कर दिया। सिद्धू ने साफ तौर पर कह दिया कि पंजाब के सीएम अगर कोई कठपुतली हो, अगर कोई कमजोर सीएम हो तो दिल्ली में बैठे लोगों को मजा आता है, क्योंकि वो उनके इशारों पर नाचेंगे, उनके इशारों पर काम करेंगे। और इसलिए अगर पंजाब में पंजाब मॉडल को अपनाना है, पंजाब को एक ईमानदार सरकार चाहिए, ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए, तभी पंजाब का विकास होगा। और इसके लिए आला कमान के हस्तक्षेप की बजाय पंजाब के लोगों की सुननी पड़ेगी। इसका मतलब है कि सिद्धू पहले ही ये तय कर चुके हैं कि अगर सीएम का चेहरा के तौर पर उनका नाम सामने नहीं आया तो वो बगावत कर देंगे। और ये बगावत इस बात के लिए करेंगे क्योंकि सर्वे को वो झूठा मानते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछली बार अरविंद केजरीवाल के सर्वे के ऊपर सवाल उठाया था। जब आम आदमी पार्टी को वहाँ का सीएम चेहरा घोषित करना था तो अरविंद केजरीवाल ने ये ड्रामा की थी। ड्रामा इसलिए की थी क्योंकि उनके पास मजबूरी थी और उनकी मजबूरी थी कि भगवंत मान के अलावा कोई और चेहरा उनके पास था नहीं। पहले वो नवजोत सिंह सिद्धू का भी इंतजार कर रहे थे, उसके बाद राजेवाल से भी बात कर रहे थे जो किसान नेता हैं और जो अपनी पार्टी बना चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चेहरा उनके सामने नहीं आया और न उनकी पार्टी में आया जिसे वो सीएम का चेहरा बना सकते थे। लेकिन इस बीच स्थितियां बदली और भगवंत मान के अलावा वो किसी पर दांव खेलने की स्थिति में रहे नहीं। दूसरी तरफ भगवंत मान की छवि को लेकर आम आदमी पार्टी में कई गुट बने हुए थे, परेशानियां बढ़ी हुई थी और इन टकरावों के बीच भगवंत मान भी
अपनी बात पे अड़े थे कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी को इस स्थिति तक पहुंचाने में हमारी भूमिका है तो हमें सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो बगावत के लिए तैयार रहें। और इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लगा कि इसको एक नए तरीके से पेश करना चाहिए और उन्होंने फोन कॉल और फीडबैक के आधार पर एक सर्वे करवाया और उस सर्वे के बाद ऐसा महसूस करवाया कि पंजाब के लोगों ने भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा बनाया है और इसलिए सिद्धू ने उस सर्वे को नकार दिया था। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसकी जांच की बात भी की थी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया है वो सही है ही नहीं, वो फर्जी तरीका है। किसी भी मैसेज और फोन कॉल के लिए सामान्य तरह के डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और जो लाखों कॉल की बात और मैसेज की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो फर्जी है। सिर्फ पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि हम आपके बीच आपके चुने हुए कैंडिडेट को ला रहे हैं। अब वही सवाल कांग्रेस में भी उठ रहा है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल के उस सर्वे को फर्जी बता चुके हैं तो अपनी पार्टी के इस तथाकथित सर्वे को वो सही कैसे बता सकते हैं। और जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही है और 2-3 दिन से कांग्रेस के सूत्र भी इस बात को मीडिया में फैला रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही सीएम का चेहरा बनाया जाए और सीएम के चेहरे के लिए सर्वे में चरणजीत सिंह की बात आ रही है, उनको सिद्धू के ऊपर भारी पड़ता दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फीडबैक में जनता के बीच सबसे लोकप्रिय चरणजीत सिंह चन्नी हैं, विधायकों के बीच भी उन्हीं की लोकप्रियता है और जो कांग्रेस के पंजाब में सांसद हैं वो भी चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। ये कहने का मतलब यही था कि चरणजीत सिंह के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है क्योंकि चन्नी के अलावा किसी और को सीएम का चेहरा घोषित करते ही कांग्रेस का वो एजेंडा खत्म हो जाएगा जिसके लिए चन्नी को सीएम बनाया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद चन्नी को सीएम बनाने के पीछे कारण सिर्फ एक था और वो था दलितों का वोट लेना। 32% दलित पंजाब में हैं और उन दलितों का वोट पंजाब के सीएम के रास्ते आया था और इसलिए कांग्रेस ने चन्नी को 2 जगह से खड़ा करके यानी चुनावी मैदान में खड़ा करके ये भी इशारा कर दिया कि चन्नी ही उम्मीदवार होंगे और ये पूरी स्थिति इसलिए की गई क्योंकि चन्नी को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की मजबूरी वो बन चुके हैं और सिद्धू को भी ये महसूस होने लगा, इसलिए घोषणा करने से पहले ही सिद्धू ने ये शगुफा छोड़ दिया कि या तो चन्नी के बदले कलेक्टिव आधार पर ये फैसला किया जाए कि पंजाब में कोई सीएम का चेहरा नहीं होगा और तीसरा ऑप्शन जो कांग्रेस ने सर्वे में दिया था कि सिद्धू चन्नी या फिर कलेक्टिव तरीके से कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए, वो तीसरा तरीका कांग्रेस अपना ले। अगर चन्नी को सीएम का चेहरा बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव के बाद भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो चन्नी को ही सीएम बनाना पड़ेगा, कांग्रेस की ये मजबूरी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वहां के दलित कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे और ये धोखेबाज कांग्रेस को मानेंगे। इसी स्थिति को देखते हुए पहले ही बगावत के सुर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना लिया है और अगर चन्नी को सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है तो चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में भूकंप आने वाला है और वो भूकंप पार्टी को कई टुकड़ों में बांट देगी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को 20 फरवरी को होने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।